नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज प्रस्तुत हैं आपको एक विशेष योग लेकर के, और यह अत्यधिक मनुष्य के सभी व्यक्तियों के जीवन में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो भी जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है वह यह जानना चाहता है कि किस समय और कौन सा कालखंड जीवन का ऐसा होगा जिसमें हम विशेष सफलता प्राप्त कर लेंगे, और वह जानने की इच्छा सबकी रहती है। तो प्रस्तुत कुंडली में ये मेष लग्न की कुंडली है, और जीवन के किस कालखंड में विशेष सफलता, इसी के लिए हमने बताई है आप लोगों को समझाने के लिए कि हम 3 कालखंडों में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला कालखंड व्यक्ति का 16 साल से 30 वर्ष के अंदर, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 भाव शामिल रहेंगे। और तीसरा कालखंड होगा 1, 2, 3, 4 ये दूसरा कालखंड, और तीसरा 1, 2, 3, 4 ये 3 कालखंड, अर्थात 16 से 30 वर्ष, फिर 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष, और 60 वर्ष के ऊपर अर्थात वृद्धावस्था में 60 से लेकर 80-90 तक लोग जो जीते हैं आजकल नॉर्मल। तो इस तरह हमने 3 कालखंडों में डिवाइड किया है कि ये 3 कालखंड में आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि कौन से कालखंड में 30 वर्ष से पहले सफल होंगे, विशेष सफल, या 30 से 60 के बीच में होंगे, या 60 वृद्धावस्था में जाकर के आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है, वो अपने नाम से नहीं जाने गए, अपने बच्चों के नाम से जाने गया, उनके द्वारा कार्य जो संपन्न हुआ 60 साल के बाद वो सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आपको मिल जाएगी उनकी बात, कि जैसे नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए कि जो उत्तरार्ध में अपने जीवन के ज्यादा ये लोग सफल होते हैं, पूर्वार्ध में संघर्ष रहता है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं किस कालखंड में, अर्थात हमने समझा दिया कि हमने ये कालखंड जो है जीवन का 4 भावों को, पहले से चौथा भाव 30 वर्ष तक रहेगा, फिर ये पहला खंड इसको हमने बनाया है, और उसके बाद दूसरा कालखंड 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष का उम्र, अर्थात 5वें से लेके 8वें भाव तक, और फिर उसके बाद 60 साल के एबव, 60 से 80-90 तक जो है यह 9वें भाव से लेके 12वें भाव में। अब ये क्या स्थिति बनेगी ग्रहों की? 4 शुभग्रह, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 4 शुभग्रह है, नैसर्गिक शुभग्रह, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध। अब ये 4 ग्रह जो हैं, इन चारों ग्रहों में से अगर आपकी कुंडली में ये चारों ग्रह पहले भाव में स्थित हैं, पहले खंड में 1 से लेके 4 चौथे भाव तक ये चारों स्थित हैं, या चारों में से कोई 3 स्थित हैं, तो आप जीवन के पूर्वार्ध अर्थात 30 वर्ष के अंदर अंदर आप विशेष सफल होंगे अपने जीवन में। और इसी तरह अगर आपके 5वें से लेके 8वें तक में ये तीनों ग्रहों में से कोई 2 या 3 इस तरह से 2 या 3 ग्रह स्थित हैं, तो आप दूसरे कालखंड में विशेष सफल होंगे। और इसी तरह 9वें भाव से लेकर 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक 3 ग्रह, कम से कम ये नैसर्गिक शुभ ग्रहों में 3 ग्रह, तो आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन वो उत्तरार्ध में जीवन के 60 साल के बाद। तो इस तरह से आप अपने कालखंड को जान सकते हैं कि आप जीवन के किस कालखंड में विशेष सफल होंगे। तो ये नैसर्गिक शुभग्रह इस तरह से निश्चित करते हैं, और बहुत सारी स्थितियां हैं ज्योतिष में जो बताती हैं, लेकिन उसमें से 1-2 स्थितियों के बारे में मैंने सिर्फ चर्चा की है। सिर्फ नैसर्गिक शुभ ग्रहों को लेकर के जो योग बनते हैं उसके बारे में सिर्फ 2-3 योगों के बारे में मैंने चर्चा। इसके अलावा असंख्य हजारों लाखों योग बनते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम कुछ योगों के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अपनी कुंडली में देख करके जान सकते हैं। अगर न समझ में आता तो जरूर विद्वान ज्योतिषी से आप विश्लेषण कराएं, तो आपको पता चल जाएगा किस कालखंड में आप ज्यादा सफल हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।